एड्रेनोक्रोम वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग्स, यानी दुनिया का सबसे महंगा ड्रग्स। और इसकी कीमत की बात करूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान की जान की कीमत कोई कैसे लगा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रग्स इंसानों के अंदर पाया जाता है। तो आपका सवाल ये है कि इस ड्रग्स के लिए क्या इंसान को मारना पड़ता है? तो जवाब है जी हाँ। तो यार, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बस एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि बस यही एक वर्ड है जो मेरे वीडियो को डिलीट होने से बचा सकता है। इंसान जब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है तो उसके अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे साइंटिफिक टर्म में एड्रेनोक्रोम कहते हैं। और इसकी केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये C9H9NO3 है। तो इंसान के अंदर से ये ड्रग को एक्सट्रैक्ट या हार्वेस्ट करने से पहले उन्हें बहुत बुरी तरह मारा जाता है, बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। इन शॉर्ट वो सब किया जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा डरे, ताकि वो जितना ज़्यादा डरेगा वो केमिकल उतना ही स्ट्रॉन्ग निकलेगा। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एड्रेनोक्रोम क्या है। तो बेसिकली ये एक केमिकल है जो इंसान के अंदर तब पैदा होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, और उसे डराने के लिए उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है या टॉर्चर किया जाता है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जितना ज़्यादा डर उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतरीन केमिकल बनता है। फिर उसे मार के सिरिंज द्वारा उसकी गर्दन या रीढ़ की हड्डी से उस केमिकल को निकाला जाता है जिसे एड्रेनोक्रोम कहते हैं। और इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के अंदर के बच्चे को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चे बड़ों के मुकाबले ज़्यादा डरते हैं। 15 साल के बच्चे का उपयोग होता है क्योंकि बड़े के मुकाबले बच्चे ज़्यादा डरते हैं, और बच्चे से ही ये केमिकल मजबूत से मजबूत निकलता है। तो अब बात करते हैं इस ड्रग्स के फ़ायदे क्या क्या है। तो इस ड्रग्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे ये मेमोरी पावर को बूस्ट कर देता है। कहने के अनुसार आप जिस तरह से सोचते हो तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर सोच सकते हो। आपके हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसे एंटी एजिंग डिवाइस कहते हैं, यानी कि ये आपके उम्र को रोक देता है और आपको जवान बना देता है। It turns out that drinking children's blood is an anti-aging device. This is just really sick and disgusting, but it's a fact. It's a chemical fact. And if you drink adrenalized children's blood, which is to say you terrorize the child, not just with sodomy, but with torture and with other satanic ritual things, if you adrenalize the child's blood before you kill them and drink their blood, this is a doubly effective anti-aging device. You can also harvest children's bone marrow. So children are being killed for their bone marrow as an anti-aging device for the elite. I don't make this stuff up. It's gone on throughout history. This is not new. जैसे कि काफ़ी सारे लोग देखे होंगे आपने, जो 10 साल पहले जैसे दिखते थे अभी बिल्कुल भी वैसे ही दिखते हैं, और कोई कोई तो ऐसा भी है 10 साल पहले जैसे दिखते थे अभी उससे भी और छोटे लगते हैं उम्र में। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लोगों को आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के। तो यार, ये ड्रग्स लेने का बहुत सारा फ़ायदा है, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये एजिंग को रुका देता है, यानी ये आपके बुढ़ापा को रुका देता है और आपको जवान बना देता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, उम्र के साथ साथ हमारा जिस्म और हमारे हड्डियाँ भी पुरानी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा खून भी पुराना हो जाता है। तो इन खून में जब ये बच्चों के एड्रेनोक्रोम मिक्स हो जाता है तो खून फिर से फ्रेश हो जाता है, फिर से तैयार हो जाता है, जिससे कि टिश्यू भी फिर से नई तरह से काम करने लगता है, और इसी के चलते इंसान दोबारा जवान हो जाता है, या कहो उनकी एजिंग रुक जाती है। तो यार, आए दिन बच्चों की गायब होने की खबर सुनते होंगे, और वो भी अभी से नहीं, बहुत पहले से। और ज़्यादातर वो बच्चे या तो रिफ्यूजी होते हैं या तो अनाथ बच्चे होते हैं जो सड़क पे रहते हैं। वही बच्चे गायब होते हैं क्योंकि वो बच्चे गायब होने पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। और ये जो बिज़नेस है, मैं आपको बता दूं, ये अरबों खरबों का बिज़नेस है। मतलब आप समझ ही गए होंगे। ब्लड सेक्रीफाइस, यानी इंसानों या जानवरों की बलिदान, ये सब बहुत पहले सदियों से चलता आ रहा है। और आपने कई बात तो ज़रूरी सुना होगा कि जानवर का जब बलिदान होता है तो तुरंत ही उनका फ्रेश ब्लड कंज्यूम करने पे आपको, आपके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कितने लोग तो कंज्यूम करते भी हैं फ्रेश ब्लड बलिदान के तुरंत।
तो इसी तरह से ये शैतान के पुजारी जो है उन लोगों को लगता है कि इंसानों के खून और भी बेहतरीन होगा कोई भी जानवर के मुकाबले। और ये बात वो लोग सिर्फ कहते नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो यार अब सवाल ये है कि इन्हें लेता कौन है? तो जवाब है कि इन्हें लेने वाले वही लोग हैं जो शैतान को अपना भगवान मानते हैं, यानी शैतान के पुजारी। ये वही लोग हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग यानी एलिट्स, दुनिया के सबसे अमीर लोग, जिनकी नाम टॉप रिचेस्ट मैन पे नहीं आ सकता क्योंकि उनकी संपत्ति की हिसाब करना नामुमकिन है और उनके साथ अनगिनत संपत्ति है जो हिसाब नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो लोग टॉप रिचेस्ट मैन पे भी नहीं आ सकते। तो यार अब आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो इन लोगों को क्यों कोई नहीं पकड़ता है, क्यों कोई मीडिया इनके बारे में नहीं दिखाता है। तो जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो पे बताता हूँ कि ये जो भी है मीडिया जितने भी है ये सब इनके अंडर पे आते हैं। मतलब बोले तो ये वॉल लीडर्स लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है और ना कभी जाएंगे। तो इन लोगों के बारे में बात करने से आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो यार अपने सेफ्टी के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये बस एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। तो वो लोगों की बात जिन लोगों के मैं अभी कर रहा हूँ वो लोग के अंडर में आते हैं सब कुछ, चाहे आप मीडिया बोलो, चाहे आप पुलिस बोलो, मतलब जितने भी बैंकिंग सिस्टम जो है वो सारे के सारे इनके अंडर पे आते हैं। तो कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो बस यार आई थिंक आज के लिए इतना बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम।